गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक। इसका पाठ हम 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ईदगाह। हमने अब तक पढ़ा था कि ईद का दिन है और बहुत ही मनोरम दिन है, मन को हरने वाला दिन है और सभी ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं हमीद भी ईदगाह जाने की तैयारी में लगा हुआ है और बहुत खुश है। उसकी दादी, जिसके पास केवल 3 पैसे हैं उसे देने के लिए, वो ये सोच रही है कि ये अकेला कैसे जाएगा। ना इसके पास अच्छे कपड़े हैं, ना ही पैरों में इसके पास जूतियां हैं और इसको छोटा बच्चा है और ये पैदल कैसे चल पाएगा। वह ईदगाह में जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में बताया है कि वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए बिना किसी भेदभाव के लोग एकत्रित हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के बाद सबको ईद की बधाई दे रहे हैं। दुकानों पर भीड़ है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई मिठाई ले रहा है, कोई खिलौने ले रहा है बच्चों में। लेकिन हामिद सबसे अलग एकदम शांत खड़ा हुआ है और अपने मन को तरह तरह के बहानों के द्वारा समझा रहा है। अब हम पढ़ते हैं आगे। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, तो कोई मज़े से हलवा खा रहा है। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट, कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर की तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई आँख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने का है, कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार आएं, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। यहाँ पर हामिद हर तरह से अपने आप को समझाने की कोशिश करता है। मिठाइयाँ खाने का मन करता है लेकिन वो नहीं खाता है। आगे चल के उसे लोहे की दुकान दिखती है जहाँ पर उसे चिमटा दिखाई देता है, और चिमटा देखने के बाद उसके मन में कई ख्याल आते हैं कि किस तरह से उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं रोटियां सेकते हुए, और ये चिमटा बड़े ही काम की चीज़ है। हर तरह का काम हम इससे कर सकते हैं, और ये चिमटा देखकर दादी भी कितना खुश होंगी और अब उनके हाथ नहीं जलेंगे। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, अपने आप की जवान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी हैं, मेरी ज़बान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखकर दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी
اور کہیں گی میرا بچہ اماں کے لیے چمٹا لایا ہے۔ ہزاروں دعائیں دیں گی، پھر پڑوس کی عورتوں کو دکھائیں گی۔ سارے گاؤں میں چرچا ہونے لگے گی کہ حامد چمٹا لایا ہے، کتنا اچھا لڑکا ہے۔ ان لوگوں کے کھلونوں پر کون انہیں دعائیں دے گا؟ بڑوں کی دعائیں سیدھے اللہ کے دربار میں پہنچتی ہیں اور ترنت سنی جاتی ہیں۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا، میں غریب سہی، کسی سے کچھ مانگنے تو نہیں جاتا۔ اس پیراگراف میں حامد اپنے آپ کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مٹھائی کھانے سے یا کھلونے آدि لینے سے کیول پیسے ہی برباد ہوتے ہیں۔ یدی ہم زیادہ مٹھائیاں کھائیں گے تو ہمارا منہ خراب ہو جائے گا، پھوڑے پھنسیاں نکلیں گے، اور زیادہ لالچ کریں گے تو ہم گھر سے بھی پیسے چرائیں گے اور مار کھائیں گے۔ اس طرح سے، اور اگر میں چمٹا لے کر جاؤں گا تو اماں خوش ہوگی، دعائیں دے گی اور سارے گاؤں میں میرا نام ہو جائے گا۔ اس طرح سے وہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے۔ اس نے دکاندار سے پوچھا، یہ چمٹا کتنے کا ہے؟ 6 پیسے لگیں گے۔ حامد کا دل بیٹھ گیا، پھر بھی بولا، ٹھیک ٹھیک بتاؤ۔ ٹھیک ٹھیک 5 پیسے لگیں گے، لینا ہو تو لو، نہیں تو چلتے بنو۔ حامد نے کلیجہ مضبوط کر کے کہا، 3 پیسے لوگے؟ اور وہ آگے بڑھ گیا کہ دکاندار کی گھڑکیاں نہ سنے، لیکن دکاندار نے گھڑکیاں نہیں دیں، بلا کر چمٹا دے دیا۔ حامد نے اسے اس طرح کندھے پر رکھا مانو بندوق ہے، پھر شان سے اکڑتا ہوا سنگیوں کے پاس آیا۔ محسن نے ہنس کر کہا، یہ چمٹا کیوں لایا بدھو؟ اس کا کیا کرے گا؟ حامد نے چمٹے کو زمین پر پٹک کر کہا، ذرا اپنی بھشتی تو زمین پر گراؤ، ساری پسلیاں چور چور ہو جائیں بچوں کی۔ یہاں پر دوستوں کے دوارا یہ پوچھنے پر کہ چمٹا کیوں لایا ہے، تو وہ اپنے چمٹے کے گن بتانے کے لیے اسے زمین پر پھینکتا ہے اور ایک طرح سے چیلنج کرتا ہے اس کو، دوستوں کو، کہ تم اپنے اپنے کھلونے دھرتی پر گرا کر دکھاؤ کہ میرے چمٹے کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن تمہارے کھلونے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ آج کا بھی آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ کو اس میں جتنے بھی کٹھن شبد آئے ہیں ان کو ریکھانکت کرنا ہے۔